मछली जब बिना पानी के तड़पती है और उसे अगर मछली को उस पानी में अगर डाल दो तो थोड़े कुछ मिनट के बाद में वो जैसे की वैसी हो जाती है। लेकिन हम रोज विनती और प्रार्थना करते हैं, शाम की प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हम मानवता का पाठ नहीं पढ़ सके। लाखों रुपए हम लोग खर्चा करते हैं। तो किस लिए करते कि सेवा। और जो इस किरनापुर क्षेत्र के अंदर में जो स्मार्टफोन नहीं है, जो भूतों से पीड़ित है, पुजारी पंडाओं से पीड़ित है, उन लोगों को निजात दिलाने के लिए यहाँ जहाँ शराबी लोग हैं, जो हमारे माता बहनों को परेशान किया जाता है उस शराबियों के माध्यम से, वो शराब छूट जाए, इसके लिए इस सेवक सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। अगर कोई भी सम्मेलन उस क्षेत्र के अंदर में होता है या 2, 4, 5 लोग इस मार्ग में अगर आ जाते हैं तो सही में वो सेवक सम्मेलन सक्सेसफुल हो गया, ऐसा हम लोग मानने में कोई दोहरा नहीं है और ऐसा होता भी है। लेकिन हमारी सोच को हमें बदलना है। हम लोग वर्गनी ले रहे हैं, हम रसीद बुक छाप रहे हैं और रसीद बुक के अंदर में बाबा की फोटो भी छाप रहे हैं। इसके बाद में बाबा की फोटो नहीं छापना, बाबा की फोटो नहीं छापना। दूसरा हम लोग ये माताएं हमारे ये बच्चे पहन के बैठी हुई, पिल्ले पहन के बैठी हुई, चलते चलते ये गिर जाता है, ये चलते चलते गिर जाता है, हमको दिखता है, हम लोग उठा लेते हैं, शायद आप भी लोग उठा लेते होंगे, लेकिन हमसे ज्यादा आपको इनकी चिंता करनी है। उसको उठाकर जमा कर अपने घर में ले जाकर उसके जलाकर उसकी जो राख बचती है वो अपने पौधों को डाल देनी चाहिए, फेंकना चाहिए। इस बात पर भी आप लोग ध्यान रखना चाहिए, चाहे पॉम्पलेट हो, चाहे बेचेस हो, बिल्ले हो, जो भी हो, ये आपको इस बात को आपको ध्यान देना है। और वर्गनी लेनी तो अपने क्षेत्र के अंदर में लो, वर्गनी लेनी है अपने क्षेत्र के अंदर, और जिस मार्गदर्शक के माध्यम से जो मार्गदर्शक है उसी मार्गदर्शक के माध्यम से आपको वर्गनी लेनी है। अब क्यों बोल रहा हूँ तो उसकी वजह भी बता, उसी क्षेत्र के अंदर में ले, बाहर के क्षेत्र से आप वर्गनी न लो। पहले क्या था, हमारे नागपुर क्षेत्र के अंदर में बालाघाट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, चारों तरफ से पैसा आता था, चारों तरफ से पैसा आता था। अब हिसाब होता होगा या नहीं होता होगा आप लोग समझ सकते हो। अब आज आपने यहाँ का प्रोग्राम लिया, बागड़े जी ने लिया, ठाकरे जी ने लिया, आपने वर्गनी दी, कल फिर उस क्षेत्र के अंदर में वो कार्यक्रम होगा, वो पैसा कहाँ का देगा। इसलिए अपने क्षेत्र के अंदर में, अपने ही परिसर के अंदर में पैसा वर्गनी ले और अपने क्षेत्र के माध्यम से करे, सेवकों को परेशान न करे, जोर जबरदस्ती भी ना। मुझे पता है जोर जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन जब कार्यकर्ता होते हैं तो सेवकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सेवकों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी आपको सोचना है कि हमारे सेवक दुखी है, गरीब लोग है, मजदूरी करने वाले तबके के लोग हैं, खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं, उनकी रोजी रोटी कम है। मुझे पता है जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन अपना क्षेत्र। दूसरा कि अपने क्षेत्र के अंदर में ही कार्य दे रहे, अपनी मर्जी से नियम कर लिए। तो मंचाचल महोदय आप लोग उनसे अध्ययन करके उनसे किताबें दे सकते हैं, अगर नहीं देगा मुझे बताना, आपको देगा, आप अध्ययन करना, उसका पढ़ाई करना। जो बाबा का नियम है उसी नियम के अनुसार वो सब चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो नियम का उल्लंघन करेगा वो बोलता है मेरे को कौन देख रहा है, मेरे को कौन देख रहा है। हम अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, मंदिरों में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। जब लोग कोई जाके लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा काम करते हैं तो भगवान देखता है, और बुरे काम करता है तो कौन देखता है, शैतान देखता है क्या आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हो, लेकिन वहाँ इतना अच्छा शब्द लिखा हुआ था नजर में हो, तो आप किसकी नजरों में हो, आप लोग किसकी नजरों में। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे नहीं है,
आजू बाजू में आप लोग क्या कर रहे हो? एक में के गहने चुरा रहे हो या बातें कर रहे हो या उल्टा सीधा कर रहे हो, तो भगवान देख रहा है ना आपको। मैं गलत करा तो मुझे भी तो भगवान देख रहा है। तो हमें अपने कर्मों से डरना है, हमें अपने कर्मों से डरना है, मुझसे भी नहीं, मुझसे भी नहीं डरना है, अपने कर्मों से। क्योंकि भगवान जो है, भगवान आपको अच्छे कर्म देता है। चले बेटा तू अपने अच्छे कर्म कर, बुरा करेगा तो तू और अच्छा करेगा तो तू ही। इसलिए हमें हर समय 24 घंटे हमें ये बात ध्यान में रखनी है, ये भूलनी नहीं है कि हम सब भगवान की नजरों में है, भगवान की नजरों में है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज ये अमृत महोत्सव है। इसी महीने में महान संत बाबा कीर्ति जी ने मानव धर्म की स्थापना की, बरोबर है। 75 वर्ष अभी पूरे हो गए, यानी ये हमारे लिए, परमात्मा के लिए अमृत महोत्सव है। ये खुशी की बात है कि हम लोग हैं जीवित, कि हम अमृत महोत्सव 75 वर्ष हमारे इस मानव धर्म को हो गए। बाबा ने कुछ नहीं लिया आपसे, बाबा ने आप लोगों से कुछ नहीं लिया, सिर्फ आप लोगों से वचन लिया, मैं मरूंगा या जीऊंगा भगवान बाबा हनुमान जी की आदेश।